हाय, वेलकम बैक टू द कार्य प्रगति पर है पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं आपसे करियर से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, आपके सोशल, आपके नेटवर्क से रिलेटेड, आपकी हर उस एस्पेक्ट से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, अपने लाइफ और करियर में और अपने बिजनेस में और अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। तो इस आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। ये ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो फ्यूचर में रिलेवेंट में होगी और ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में जो हमने आज तक अभी सोचा है या छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में सोचा है, या हो सकता है सोचा ही नहीं है और अभी हम अपने छोटे छोटे जॉब्स और करियर्स में स्टक हैं, चल रहा है काम, छोटा बड़ा जो भी चल रहा है वो चल रहा है। और ऐसा क्या करें जो फ्यूचर में हम बहुत रिलेवेंट हो जाएं और बहुत अच्छे से अपना ग्रोथ कर पाएं। तो उसके लिए हम आज के एपिसोड में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ऐसा फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और जब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं क्या डिसीजन लूँ या आज मैं कौन सा चेंज करूं जिससे मेरा कल परसों और आने वाले कुछ साल प्रोडक्टिव हो जाए और बहुत पॉजिटिवली मेरे करियर को इम्पैक्ट कर दें, वो कुछ जो डिसीजंस हैं उसमें बेसिस में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी सोसाइटी और किस तरह से बाकी चेंजेस होने वाले हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड अगले 4-5 सालों में। और ये आपको कहीं पे लिखित में नहीं मिलने वाली है जानकारी, आपको कहीं पे ऐसे कोई आके बताएगा नहीं कि अच्छा पता है आपको फ्यूचर में ये होने वाला है। आप ये सब चीज़ें ना कॉमन मीडिया में और मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, ये सब आपको बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नई नई आ रही हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई नई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नई नई रोज नई डिस्कवरीज हो रही है। तो ये जब नई डिस्कवरी, नए इन्वेंशंस और ये सब हो रहे हैं, अल्टीमेट से इससे ह्यूमन लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, राइट। तो ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को आज हम अपने वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। तो एज अ पर्सन हु इज करियर ओरिएंटेड, एज अ पर्सन जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है, पहली चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको पूरे टाइम पे अपडेटेड रहना है, अपकमिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहले आप ब्लॉग्स फॉलो करो, सबसे पहले आप ऑनलाइन में यूट्यूब में वीडियोस देखो, आप सर्च करो और रिसर्च करो। और रिसर्च करने का तरीका मैं आपको सबसे सिंपल बता देता हूँ। रिसर्च जब हम करते हैं, आप ऑब्वियसली हम सब डिपेंडेंट हैं गूगल बाबा के ऊपर अपने रिसर्च करने के लिए। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि आप कोई भी जिस भी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हो, आप उसके बारे में गूगल में सर्च में डालिए और उसके फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर से आप प्ले करते रहिए। प्ले मतलब कि कभी उसको लेटेस्ट वाला देख लिया, कभी उसके बारे में न्यूज़ पढ़ ली, कभी उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं गूगल के सर्च बार के अंदर ही। जब आप फिल्टर्स में जाते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उससे हर एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स को या बैच ऑफ रिजल्ट्स को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो जब आप कोई भी एक टॉपिक है, जैसे मान लो कि आप टॉपिक लेते हो ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स में लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो आप सबसे पहले ऑटोमोबाइल सर्च करो। जैसे अगर मैं सर्च करता रहता हूँ लॉजिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगा लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स जैसे मैं टाइप करूंगा वैसे ही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कमर्शियल रिजल्ट सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि गूगल और सर्च का बेसिस ही वो है। तो सबसे पहले मुझे गूगल कोशिश करता है कि मैं कुछ सेल कर दूँ मुझे, तो वो मुझे बहुत सारे कमर्शियल ऐसे रिजल्ट्स भेज देता है। फिर वो कमर्शियल रिजल्ट्स अगर काम नहीं करते हैं तो फिर गूगल क्या करता है कि फिर मैं उसमें देखता हूँ कि अगर उसमें ऑप्शन है ना, उसमें एक न्यूज़ का ऑप्शन आता है, तो मैं वो न्यूज़ देखने लग जाता हूँ कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ मुझे उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड मिल जाती है। तो जो भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट हैपनिंग, कहीं पे भी उस वर्ड को किसी भी न्यूज़ चैनल ने या किसी भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया में या किसी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी उसका मेंशन अगर हुआ है उस वर्ड का, तो वो मुझे उससे रिलेटेड न्यूज़ में दिख जाती है। तो ये तो मेरे पास में हो गई सबसे पहले अपडेटेड की लेटेस्ट क्या चल रहा है। फिर उसके बारे में उसमें सर्च करता हूँ डेट्स डाल के, कि उसमें मैं डेट वाइज फिल्टर करता हूँ कि अपलोडेड इन द लास्ट 24 आवर्स। इस तरह से बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आप एक्सप्लोर करें उसको। गूगल के रिसर्च में आपको कभी भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज तक भी जाना है और उस पेज में जब आप जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। आप बस ऑब्जर्व करो। एक गूगल का जो हम ज़्यादातर जो हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा यूज़ करने में हिचकिचाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बस जो शुरू में आ गए 2-3 रिजल्ट वही सही होगा, वही मान लेते हैं और हम बहुत भोले होते हैं उस मामले में। जबकि हमें थोड़ा सा
शातिर बनना है उस मामले में कि हमें पता होना चाहिए कि पहला 1 पेज या 2 पेज तो सिर्फ गूगल बाबा कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को डिस्काउंट करो और सबसे पहले जाओ आप 3rd या 4th या 5th पेज पे, ताकि आपको जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपको 3rd 4th 5th पेज के बाद में वो एक पैटर्न दिखने लग जाता है कि अच्छा इससे रिलेटेड ये चीज़ चल रही है अभी करंटली। तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल ले अपना ऑटोमोबाइल वाला ही, तो ऑटोमोबाइल में आप सेक्टर में देखोगे कि अच्छा नई गाड़ियाँ क्या आ रही हैं, इसमें क्या इनोवेशन हो रहा है, इसमें क्या हुआ, किसने किसको अक्वायर किया है, ये सब चीज़ें आपके कान मतलब पूरे टाइम आपको ओपन रखना है और ये सब कंटेंट उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड कंज्यूम करते जाना। जितना आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा। और जिस भी फील्ड की आप बात कर रहे हो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जरूर सर्च करो, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपको जब थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, और ये रिसर्च एक ही दिन में पूरी नहीं हो सकती, आपको लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक अलग अलग चीज़ों के बारे में, और ये रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये रिसर्च जो होता है ना ये बहुत फ्लूइड प्रोसेस भी होता है। फ्लूइड से मतलब कि बिल्कुल लिक्विड की तरह कहीं भी बहता रहता है। तो ये ज्ञान अर्जन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को एक समय दो कि भाई मैं 1-2 घंटे अभी ये गूगल पे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च करने वाला हूँ। अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से काट लो और फिर सर्च करना स्टार्ट करो। सबसे पहले एक टॉपिक देखा, वो टॉपिक में आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई, 2-5 मिनट उस पर गुजारे, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब वीडियो मिल जाए, उससे सीख लिया। फिर उससे रिलेटेड आपके अंदर दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपके ही माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अब क्या, ये क्या, इसका ये मतलब क्या है, इसमें ये वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है। तो वो जो नेक्स्ट आपकी वो आएगी, उससे आप नेक्स्ट अपने क्वेश्चन और उसको रिसर्च करो। फिर ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपके मन में जो भी आते जाएं, आप अपने उन क्वेश्चंस की जो प्यास है उसको आप एक एक करके सॉल्व करते जाओ, उसको अपनी थर्स्ट को बुझाते जाओ, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि अगले आधे 1 घंटे में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड वे में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे, अब वो इतना सारा नॉलेज आ जाएगा जो कि आपको लगेगा कि अरे मुझे अब काफ़ी कुछ पता है। सब कुछ नहीं, काफ़ी कुछ पता है। तो ये काफ़ी कुछ जो पता होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इतनी रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हैं ना, तो वो नॉलेज बाय इटसेल्फ उसका कोई वैल्यू नहीं होता। वो नॉलेज जैसे कि आपने ऑनलाइन चेक करा, ऐसे 10 लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज को आप अपने एक्सपीरियंस से जब कनेक्ट करते हो, उस नॉलेज को जब अपने थॉट प्रोसेस से जब आप कनेक्ट करते हो और उससे कोई इन्फ्रेंस निकालने लगते हो कि अच्छा ऑटोमोबाइल में हर कोई अभी लेट्स से बहुत नए नए तरह के कलर्स आ रहे हैं, ये नए नए तरह के कलर जो हैं वो फिर आप अपने उससे कनेक्ट करने लगते हो कि अच्छा मैंने देखा है कि हाँ ऑनलाइन मतलब रोड पे भी जब भी कहीं जाता हूँ मुझे रोड पे इसी कलर की गाड़ियाँ दिखती हैं, तो क्या ये कलर ट्रेंड में है? तो अगर ये कलर ट्रेंड में है तो क्या मैं अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या मुझे कोई चीज़ बनाना है, मैं कोई कलर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो क्या मुझे वो कलर यूज़ करना चाहिए? तो जो आप नॉलेज ले रहे हो उस नॉलेज के बेसिस पे आप अपनी लाइफ में जो अप्लाई करने के बारे में जो थॉट करोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले कर लो। मैं एक सजेशन और भी देता हूँ बोनस वाला, कि आप जब भी रिसर्च करो ना, एक पेन और पेपर ज़रूर साथ में लो। मैं तो हमेशा एक नोटबुक मेंटेन करता हूँ अपने पास में, और छोटी नोटबुक नहीं, फुल साइज की नोटबुक, क्योंकि अपने थॉट्स भी एकदम लार्ज स्केल होना चाहिए और लार्ज साइज, और इतनी स्पेस होना चाहिए नोटबुक में कि आप बिल्कुल फ्रीडम की तरह से जो लिखना है लिखते जाओ, ड्रॉ करो, और आपके सारे थॉट्स, इमेजिनेशन कहीं ना कहीं एक बुक के अंदर आपको कैप्चर करना चाहिए। मैं भी वही करता हूँ। तो जब आप ऐसे रिसर्च करो तो ये जरूर करो। तो ये सबसे पहले आप एक एस्पेक्ट हो गया कि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस स्ट्रीम में क्या चल रही है उसके बारे में रिसर्च कर लिया, उसके बारे में नॉलेज गेन कर लिया। तो ये आप थोड़ा सा एक उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि आपको पता रहेगा कि अच्छा हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में जैसा मैंने बताया आपको उसमें से पैटर्न्स निकलते हुए दिख जाएंगे कि अच्छा ये मैंने 3-4 वेबसाइट्स में देखा है, ये तीनों चीज़ों में वेबसाइट में यही चीज़ सेम हो रही है। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल का ही सर्च करोगे तो आप देखोगे हर कंपनी कुछ ना कुछ या तो हाइब्रिड तरह के व्हीकल्स लेके आ रही है या ईवी से रिलेटेड व्हीकल्स लेके आ रही है। तो मतलब ये एक पैटर्न देख लिया आपने कि अच्छा ये ऐसा पैटर्न है, मतलब कि काफ़ी लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और फिर आप उसका रीज़न सोचो, कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्वेश्चन करो, उसके बारे में रिसर्च करो, और जितना आप प्रश्न पूछोगे, जैसे आपको पता है ज्ञान अर्जन करना प्रश्न पूछने के सबसे बड़ा आउटकम होता है कि अगर जितना आप प्रश्न पूछोगे, जितने सही प्रश्न आप पूछोगे, जितने सटीक आपके प्रश्न होंगे और जितने डायरेक्ट और जितने क्वेश्चनिंग आपके मतलब हम कई बार क्या करते हैं, हम चीज़ों को मान लेते हैं कि अच्छा ये वेबसाइट पे लिखा है तो सच ही होगा। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी जो आता है तो हम बेसिकली हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोई हमसे झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते। और क्वेश्चन उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं, उसके लॉजिक को क्वेश्चन करो आप कि अच्छा आपने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है,
क्यों सारी कंपनियां ईवी पे की तरफ आ रही है? क्यों? क्योंकि ईवी जब आप यूज करते हो तो उसका रनिंग कॉस्ट जो रहता है वो कम हो जाता है। तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा रहता है लेकिन रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव हो जाती है प्रिपोजिशन। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप शायद थोड़ा सा पेट्रोल के कंपैरिजन में कम रहता है। और पोल्यूशन वाइज भी एक जनरल अवेयरनेस यही है कि उससे कम पोल्यूशन होता है और उसको काउंटर करने के लिए। तो इसलिए एक पैटर्न आप करो तो आपके दिमाग में एक सोच आ गई कि अच्छा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में करंटली एक ईवीज बहुत बिक रहे हैं, या आपने इन्फॉर्मेशन निकाली, इस इन्फॉर्मेशन का इन्फ्रेंस आपने निकला कि लोगों को ईवी पसंद आ रहे हैं, लोग ईवी परचेज कर रहे हैं, तभी कंपनियां बेच रही हैं। तो ये आपने उसका एक इन्फ्रेंस, एक पैटर्न निकाल लिया। उसके बाद में आपको बहुत 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 ज़रूरी है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को और फॉलो करें जो उससे सेकेंड थर्ड रिलेटेड हो। जब आप ईवी की बात करते हैं तो ईवी में जो टेक्नोलॉजी है वो लेट्स से बैटरी से रिलेटेड है, और वो बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर क्यों ना कि आप 15-20 मिनट और स्पेंड करके उस बैटरी टेक्नोलॉजी को भी समझ लें, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें। तो जब आप कहीं पे अगर कल इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे और आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे और आप ये बता रहे होंगे कि मैं ईवी के फील्ड में क्यों मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज रेलिवेंट है, मैं सेल्स क्यों कर सकता हूँ, तो वो आपको एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आप एक सेल्समैन हो और आपको अभी ऑटोमोटिव सेल्स में जाना है और आपका इंटरव्यू लेट से किसी टोयोटा या किसी मारुति या किसी भी एक अच्छी कंपनी के किसी डीलर के यहाँ पर है। आप उस इंटरव्यू के में क्रैक तो आप कर लोगे, लेकिन उस इंटरव्यू तक पहुंचने में भी और उसको क्रैक करने में भी आपको अगर ये नॉलेज है कि ईवी किस बेसिस पे चलती है, ईवी अच्छी है या बुरी है, ईवी के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ईवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगती है वो किस बेसिस पे चलती है और फ्यूचर में उस टेक्नोलॉजी का क्या होगा। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में, अपने डीलरशिप के इंटरव्यू में अगर आप ये बताते हो कि सर मैं जब कस्टमर को कन्विंस करूंगा सेल्स के लिए तो मैं कस्टमर को ये बताऊंगा कि सर आपका जो ईवी है वो ईवी की बैटरी आपको 10 साल बाद चेंज करनी है या 6 साल बाद चेंज करनी है, उसकी कॉस्ट इतनी आएगी और वो तब तक ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी कि वो बैटरी को हम थोड़ा सा और उसकी लाइफ एक्सटेंड कर सके या उसको रिप्लेस करके, मतलब कुछ ना कुछ आप उससे बारे में नॉलेज बेस्ड उसको कुछ इन्फ्रेंस दोगे तो ऑफकोर्स वो डीलर भी बहुत कन्विंस हो जाएंगे कि अरे ये तो बेस्ट सेल्समैन हो सकता है मेरे लिए। और ऑब्वियसली जब आप उसमें रियल लाइफ में जब उस कस्टमर्स को हैंडल करेंगे तो आप माइल्स अहेड रहोगे अपनी कंपटीशन से, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर चुके हो। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स को सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। नॉलेज इज ओनली थिंग दैट विल सेट यू फ्री। नेक्स्ट चीज आती है कि अब जैसे कि करेंटली अगर आप देखोगे कि आप ये तो आपने टेक्नोलॉजी को स्टडी कर लिया, ये पहला पार्ट हो गया, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया कि उस स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी क्या करी। आप रिमेंबर करिए मैंने इसमें कहीं पे भी आपके सेल्स से रिलेटेड कुछ बात नहीं करी। अगर आप सेल्समैन हो तो मैंने आपके स्किल से रिलेटेड बात नहीं करी, मैंने सिर्फ उस इंडस्ट्री के नॉलेज रिलेटेड बात करी, मैंने सिर्फ उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड की बात करी। इसे एग्जांपल ले रहे हैं। फिर इसके बाद में जब आप ये एक स्टडी कर लो ना, उसके बाद आपको आता है कोई भी इंसान की सक्सेस और फ्यूचर है, या जब हम जनरली अगर मैनकाइंड की सक्सेस और फ्यूचर के बारे में सोचें, सक्सेस होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी, एक तो नॉलेज होना और उस नॉलेज की एप्लीकेशन होना। अभी नॉलेज की एप्लीकेशन आप कहाँ करोगे? जनरली तो कहीं नहीं कर सकते अनलेस कि आप रिसर्च में या मैन्युफैक्चरिंग इसमें हो। अल्टीमेटली अगर आप सेल्स या टियर 2 काइंड ऑफ जॉब्स में हैं जहाँ पे आप अभी अपने करियर को स्टार्ट ही कर रहे हैं, या ऐसे करियर में हो जहाँ पे आप अपनी एक जगह पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो, मोस्टली सेल्स या ऑपरेशंस में, तो आप ये जो नॉलेज है ना ये किसी ह्यूमन पे ही अप्लाई करने वाले हो, राइट। और ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको अगर ये समझना है कि मेरा ये नॉलेज जो मैंने गेन किया है इसको मैं सही तरीके से कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ऐसा बोलूँ या क्या ऐसा करूँ जिससे मेरे जो कस्टमर है या मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो उस चीज़ को समझ पाएंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा सेकेंड एस्पेक्ट विच इज़ द सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों का एनवायरनमेंट, बिहेवियर और उनके पैटर्न्स आप सोचते रहो और निकालते रहो। आप बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो कि आप लोगों को समझें, उनकी साइकोलॉजी को समझें, उनके ट्रिगर्स और मोटिवेशंस को समझें और उन सब चीज़ों को समझें जिससे आप जो आपको एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आप उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को लेके अपने काम में यूज़ कर सकते हैं और जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको किसी ह्यूमन के साथ में अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो इसलिए ये सोसाइटी के पैटर्न्स बहुत आपको देखना ज़रूरी है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी सबसे ज़्यादा सोसाइटी में एक बहुत कॉमन चीज़ ऑब्जर्वेशन जो है कि काफ़ी सारे डिवोर्स हो रहे हैं। तो आप अगर एक नॉलेज सीकिंग पर्सन हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि डिवोर्स हो रहे हैं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक नहीं रुकोगे, आप उसके पीछे की रीजंस पे जाने लग जाओगे कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि हो सकता है कि लोग कंपैटिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के कारण से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने लगे हैं, हो सकता है कि हमारा एज अ सोसाइटी हमारा अटेंशन स्पैन और हमारी एबिलिटी टू कोप अप विद थिंग्स थोड़ी सी कम होती जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप जब इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे और आप जब थॉट करोगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड पर्सन हो जाओगे। आप ऐसे पर्सन हो जाओगे जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिस्कशन में, किसी भी जॉब में या किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में अपने थॉट प्रोसेस को इग्नाइट करके उसको अप्लाई कर पाओगे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में। और वही तो एम्प्लॉयर को चाहिए। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि यार कोई बंदा हो जिसको नॉलेज भी हो और वो नॉलेज को अप्लाई करना भी जानता हो। और नॉलेज अप्लाई अगर करना है तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जनरल पीपल, पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऑब्जर्व करो, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, आपके फील्ड में जो भी आपकी फील्ड ऑफ चॉइस है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं या ग्रो करना चाह रहे हैं, उसके बारे में टेक्नोलॉजी आपको लेटेस्ट आज की अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपडेटेड की बात करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको ये कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आज अगर आपने एक बार रिसर्च कर लिया तो 6 महीने साल भर तक वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। समय तो बदलता जा रहा है ना, और समय के साथ में हर चीज़ में नए नए इनोवेशंस रोज आ रहे हैं। तो आपको तो रोज के रोज या ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस अपने नॉलेज को इम्प्रूव और एनहांस करना पड़ेगा। यही तो गेम है ना, कभी रुकना नहीं है हमें बस आगे बढ़ते जाना है और वही चीज़ को और सीखते जाओ और डेप्थ में जाते जाओ। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होगी कि जब आप अपने नॉलेज को नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आप उसमें वहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे एकदम बेसिक से, आप स्टार्ट करोगे ऑलरेडी एक पोजीशन ऑफ नॉलेज से, आपका ऑलरेडी एक लेवल है, आप उसमें और गेन कर रहे हो। तो जब आप नॉलेज आपके पास ऑलरेडी और आप गेन करते हो तो आप क्या बनने लग जाते हो, एक्सपर्ट। और इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स की तो डिमांड होती है, आपको पता ही है। वो एक्सपर्टीज इन नॉलेज विल लीड टू योर एक्सपर्टीज इन एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, मतलब उसको आप अप्लाई करने लग जाओगे और यकीन मानिए उसके बाद में आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। अब थोड़ा सा अपन ये दूसरी तरह से बात करते हैं कि क्यों ना हम ये समझें कि अभी फ्यूचर में एक बहुत कॉमन चीज़ हो रही है और सब लोग बात भी करते रहते हैं उसके बारे में, तो क्यों ना हम ये कोशिश करें समझने का कि ये AI क्या भला है, ये कहाँ से आ गया पिक्चर में। कल तक तो मैं अभी कॉलेज से निकला था, कॉलेज से निकल के अभी मैंने फर्स्ट जॉब करी, अभी सेकंड जॉब करी, अब सडनली लोग मुझे बोल रहे हैं कि AI आएगा और आपका जॉब खा जाएगा। या फिर सडनली लोग ऐसे बोल रहे हैं कि AI के अगर आपको AI यूज़ नहीं करना आता है, अगर आप आज AI यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन कौन सी मिस्टेक, क्या है ये AI और उसको मैं अपने लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करूं। मैं उसको आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये आप हर जगह सुनते होंगे, आपने सुना होगा चैट GPT और इस तरह के बहुत सारे टूल्स आते हैं, बार्ड करके एक है, और सबके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब ने अपने अपने टूल्स निकाल लिए हैं। बेसिकली ये AI का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो उसको बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन आपको वो समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या चीज़। बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर एक ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं जो उनको जितना भी डेटा, अगर बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के डेटा के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। जो आप करने वाले हो नॉलेज और उसके आपके ऑब्जर्वेशन से, वही काम ये डेटा को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी आइडेंटिफाई करता है। उसके बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है और उस डेटा के पैटर्न के हिसाब से वो कुछ इन्फ्रेंसेस निकालता है। तो पहले ऐसा होता था कि आपको खुद से हर चीज़ पढ़ना पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगी, लेकिन अब जो है ये चैट GPT और इस टाइप की जो टूल्स हैं ये इन्फ्रेंसेस निकाल के आपको देने लग जाते हैं। तो जो इन्फ्रेंसेस होते हैं, एक तो वो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, और जब उनको इन्फ्लुएंस आने लगा, इस टूल के बेसिस पे लोगों ने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अप्लाई मतलब बेसिकली ये जो आप उससे कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, कोई भी क्वेरी डालेंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट करेंगे, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट करेंगे, वो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो अपना पूरा जितना भी उसके पास डेटा उसको पूरा खंगालेगा इंटरनली, और उसमें से उससे रिलेवेंट उसको जो भी निकलता है उसको पहले निकाल के एक बकेट में डालेगा, उस बकेट को भी और प्रोसेस करेगा और उससे कुछ मीनिंगफुल आउटकम निकाल के आपको दे देगा। तो सडनली अगर आप उसको, तो आप उससे या तो नॉलेज ले सकते हो या उससे कुछ काम करवा सकते हो। आपके पास में एक पर्सनल टेक्निकल
असिस्टेंट आ गया, तो आप उससे या तो बोलोगे कि अच्छा मुझे ये बताओ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अगले 5 साल में फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके पास जो भी डेटा है ऑनलाइन और उसके जो भी गैदर किया है या उसके जो मेकर्स है उन्होंने जो उसमें फीड किया है, पूरा डेटा को खंगाल के आपके सामने डाल देगा। ये बोलेगा कि अच्छा सर अभी ये ना मैंने ये देखा है कि अगले 5 सालों में ऑटोमोबाइल में ईवीज आ जाएंगे, टायर्स के अंदर ये चेंजेस आएंगे, इंजन के इग्निशन में ये चेंजेस आएंगे, चूंकि सेल्फ ड्राइविंग आने वाला है, इस कारण से लोग अपनी ड्राइविंग विल बिकम जस्ट अ हॉबी और नोबडी विल रियली नीड टू ड्राइव, मतलब किसी को ज़रूरत ही नहीं है ड्राइव करने की, तो लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे ये सब 5-6 चीज़ें निकाल के वो आपको दे देगा। तो ये आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी, तो या तो इन्फॉर्मेशन निकाल दे या फिर आप उसको कुछ काम बोलो। आप उसको बोलोगे अच्छा भाई चैट जीपीटी एक काम कर, मुझे ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यहीं तक मत रुक, इन्फॉर्मेशन मत निकाल, तू मुझे इस इन्फॉर्मेशन को लेके लेट्स से एक लिंक्डइन का आर्टिकल लिख दे। तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, वो जो उसके बाद इन्फॉर्मेशन है उसको निकालेगा, उसमें सारा मिक्स मुक्स करके उसमें एक आर्टिकल लिख देगा। फिर वो वहीं नहीं रुकता है, फिर आप उसको बोलोगे कि यार देख तूने आर्टिकल लिखा है ना, ये बहुत ही मोनोटोनस लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रोबोट ने लिखा है। तो वो ऑफेंडेड हो जाएगा, फिर वो बोलेगा कि अच्छा आप बताओ कैसे चाहिए आपको ये आर्टिकल, किस टोन में चाहिए आपको, किस ऑडियंस को देना है। तो आप उसके प्रॉम्प्ट में जो भी लिखते हैं ना उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, आप बोलेंगे उसको उस प्रॉम्प्ट में आप ये लिख दो कि मुझे इस टोन में चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन होना चाहिए, थोड़ा सा उसको इस तरह से कंपल्सिव होना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको एक समझ है, आप सही प्रॉम्प्ट लिख देंगे तो उसी आर्टिकल को वो थोड़ा सही बना के आपके सामने पेश कर देगा, तो आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया। तो यार आप एक बात बताओ, ये पर्सनल असिस्टेंट से आपकी जॉब कहाँ चली गई? नहीं गई, कहीं भी नहीं गई। बस ये है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि ये से जॉब नहीं जाएगी, इससे तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, इससे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। जहाँ मैं अगर मुझे मैनुअली अगर ये लिंक्डइन आर्टिकल लिखने के हर आर्टिकल के अगर 1000 रुपये मिलते हैं और मैं एक दिन में 2 मैक्सिमम आर्टिकल्स लिख सकता था, अभी मैं ये चैट जीपीटी को यूज़ करके 20-25 आर्टिकल निकाल सकता हूँ दिन भर में या और ज़्यादा। तो अगर मैं इतने आर्टिकल निकाल पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तो इनकम बढ़ गई। बस ये है कि मेरे को वो टूल यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए हर इंसान इसके पावर को देख के, इसके इम्पैक्ट को देख के आपको हमेशा बोल रहा है कि यार अब अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें ईजी से ईजी हो सकता है। आप लोग अपने अपने गली मोहल्लों के अंदर गए होंगे जो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले रहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को बोलोगे ना कि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन करना है, और वो एकदम घबरा जाएगा कि अरे ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करूँ, इसमें बहुत सारी स्किल्ड होती है, चीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप कभी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास गए ना, जो आपके यहाँ पे इनविटेशन कार्ड्स और शादी की पत्रिका, इस तरह के जो ये सब प्रिंट आउट्स और ये सब होता है, बिजनेस कार्ड्स वगैरह जो बनाता है, आप देखोगे कि वो तो बहुत ही सिंपल बंदा है, वो तो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बंदा नहीं, वो तो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल से बाइक पे आता है, सिंपल से आके उस पर काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन करता है और वो तो अगर वो बंदा जो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, सिर्फ उसने कोई कोर्स किया है और कोर्स की वजह से प्रैक्टिस करी है और प्रैक्टिस करके वो ग्राफिक डिज़ाइन जैसा कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, तो आपके लिए ये चैट जीपीटी और ये यूज़ करना कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो और बल्कि बहुत ईजी है। तो पहला चीज़ अपने दिमाग से इसका हवा निकाल दो कि अरे चैट जीपीटी मेरी जान निकल जाएगी यूज़ करने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको अपने दिमाग से हवा निकाल दो, वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको उसके बारे में थोड़ा सा, जो मैंने सिखाया था, रिसर्च करना है उसके बारे में, 3-4 घंटे उसके बारे में लगाओ, उसके बारे में बस पढ़ने के बारे में। फिर उससे रिलेटेड अपनी सोसाइटी में उसके एप्लीकेशन ढूंढो कि अच्छा मेरे एनवायरनमेंट में मेरे इस टाइप के कस्टमर्स हैं, मेरा इस टाइप का ऑपरेशंस होता है, जो यहाँ पे भी आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आप सोसाइटी में लोगों के ऊपर किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। और देखो आपके पास में एक अच्छा खासा टूल आ गया जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री में नॉलेज एक्वायर भी कर सकते हो, उससे कुछ काम भी कर सकते हो, उससे कुछ बना भी सकते हो और आप क्रिएटिव भी बन सकते हो। तो देखो एक टूल को यूज़ करने से आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी। अब आप 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो, अब उन लोगों को आप याद करो या उन लोगों के बारे में 1 मिनट के लिए सोचते हैं जिन्होंने अभी ये AI वाले एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है। आपके गली मोहल्ले में देखो, आपके गांव में होगा। मैं इनफैक्ट गांव में मुझे एक चीज़ बहुत सही लगती है, गांव में मैंने देखा है जो फोटोग्राफर्स होते हैं, बाय द वे फोटोग्राफी का जो एडिटिंग जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल्स मुझे लगता है, और मैं लाइफ में कभी कितना ही ट्राई कर लूँ मैं नहीं सीख सकता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना दिमाग है ही नहीं मेरे अंदर। लेकिन मैं देखता हूँ हर गाँव में आपको 1-2 फोटोग्राफर मिलेंगे और अच्छी एडिटिंग कर रहे हैं, अच्छा एकदम लोग। तो इंडियन ब्रेन जो है ना वो इतना यूनिक है कि आप उसको कुछ भी टूल दे दोगे ना, वो उसको यूज़ करना, उसका एप्लीकेशन निकाल लेगा।
तो भाई वो वाला इंडियन ब्रेन बनो जो सबसे पहले एआई और चैट जीपीटी और इन सब को यूज करके अपने आप की प्रोग्रेस बढ़ाए। और फ्यूचर आपको पता है वही है। फ्यूचर आपको पता है कि अगर आप ये देखो ना कि आज आप अगर एक फोटोग्राफर हो और आपके साथ में 10 और आपके शहर में या कस्बे में 10 और फोटोग्राफर हैं, और अगर आप एआई यूज कर रहे हो बाकी नो यूज नहीं कर रहे हैं, तो कौन सुपीरियर होगा? आप ही होगा ना, क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और उसके कारण से आपका काम जो है वो बेटर रहेगा, आपका काम ज्यादा रहेगा, आपका काम जल्दी रहेगा। फोटोग्राफी में आपको पता है ना कितना टाइम लगता है। मेरे शादी का जो वीडियो था वो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मुझे मिला था। आप सोचो एक शादी का वीडियो पाने के लिए मुझे 2 महीने वेट करना पड़ा था, और उसके बाद में वो आया था और फिर उन्होंने बोला था कि अच्छा ये हो गया है, बन गया है, इसमें से ये काम है। फिर एडिटिंग में एक 10-15 दिन और लगे थे। और आप सोचो मैं अभी एआई को बोलूँगा अभी मेरी शादी खत्म नहीं होगी उसके पहले पहले मेरा वीडियो बन के रेडी होता है और मैं अपलोड कर देता हूँ, और मैं लाइव अपने वेल विशर्स को अपने शादी के फोटोज और वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, उन मोमेंट्स को उनसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये कितनी पावरफुल चीज़ है। और जो वो कर रहा है, जो वो फोटोग्राफी वाला जो पर्सन है जो उस काम को कर रहा है, उस स्किल को अक्वायर कर लिया है, वो तो छाप रहा है बिल्कुल बैठ के, क्योंकि उसको पता है उसको ना और लेबर लगाना है, उसको ना लोग लगाना है, ना डिजाइनर लगाना है, उसको बस ये जो भी है ये छू मंतर मिला हुआ है। एआई को दे दो भाई एआई ये करके दे, लो सर हाजिर है, भाई एआई ये करके दे, लो सर ये हाजिर है, वो अपने लगा हुआ है। तो उसने अपना पूरा काम मल्टीप्लाई कर लिया है। वही चीज आपको करना है कि कहीं ना कहीं आपको उसको यूज करना है, उसको यूज करके उसके थिंक ऑफ इट लाइक अ घोड़ा, उस घोड़े को अपने काबू में करो, उसके ऊपर चढ़ो और उसके बाद जो दौड़ लगाना है आपको कि रुकना ही नहीं है लाइफ के अंदर। इसलिए एआई को और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो। लास्ट पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा बोलना है आपको इस पॉडकास्ट में वो ये है कि जब आप अपने करियर और इसके बारे में थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोचते हो ना, आपको अपने करंट या फिर उस स्किल के बारे में भी सोचना है जो आपने स्किल्स एक्वायर करी हुई। और ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जिसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट रहेगा। इसके अंदर कैसा है कि आप बेसिकली 3 या 4 तरह के ही काम कर सकते हो। 3-4 भी नहीं है, एक्चुअली सिर्फ 3 ही टाइप के काम होते हैं। शौक हो गए? मैं बताता हूँ। पहला टाइप जो होता है वो होता है ब्लू कॉलर वर्क। तो ब्लू कॉलर वर्क क्या होता है? मतलब आप अगर अपनी बॉडी, अपने फिजिक से अगर कुछ काम कर रहे हो, मैनुअल लेबर से आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, किसी और को हेल्प कर रहे हो आपके फिजिकल काम करने से, तो वो हो गया आपका ब्लू कॉलर वर्क। तो जैसे अगर कोई जनरल हेल्पर है या कोई मिस्त्री का काम करता है, या अगर कोई थोड़ा इलेक्ट्रिशियन है या कोई प्लम्बर है, ये सब फिजिकल काम करते हैं ना। ऑफ कोर्स इसमें भी अलग अलग लेयर रहते हैं कि ब्लू कॉलर में भी अनस्किल्ड लेबर होता है, सेमी स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड लेबर होता है, सुपर स्किल्ड लेबर होता है। ये सब अलग अलग टाइप के ब्लू स्किल में जॉब्स होते हैं। लेकिन मेन अगर ब्लू कॉलर को ओवरऑल डेफिनेशन देखोगे तो ये जो काम होता है ये बेसिकली आपकी फिजिक से होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत सारे हैं कंट्री के अंदर, और इनकी बहुत डिमांड है, इनकी एक बहुत अलग सोसाइटी है। ऐसे मैं चाहूँगा कि ऐसे ब्लू कॉलर वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इनको अगर जानते हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर दें, ताकि हमारा काम है उन सब की लाइफ को भी अपलिफ्ट करना और अपने साथ में लेना है, अपने कारवा में जोड़ते जाना है और उनको आगे बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले ये सेगमेंट होता है जो ब्लू कॉलर होता है, पर लार्ज स्केल में नंबर्स में रिक्वायर्ड होता है। आप देखिए कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन हो या फैक्ट्रीज हो, हर जगह पे आपको लेबर की ज़रूरत है। और लेबर इंडिया में सबसे यूनिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि इतना अबंडेंट है फिर भी उसकी कमी है। तो इसलिए वो चीज़ थोड़ा सा आप देखिए, वो एक सेक्शन है जो ब्लू कॉलर वाले जो लोग होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं वाइट कॉलर वाले, जो पढ़े लिखे हैं, जो मिडिल क्लास एंड अबव हैं, जो लोग अपने उनकी फिजिकल प्रेजेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उनकी पर्सनालिटी और सेकंड उनकी दिमाग और थिंकिंग एबिलिटी से वो अपना काम करते हैं। तो जैसे अगर कोई क्रिएटिव्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, सेल्समैन है, कुछ भी काम कर, कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने दिमाग, जो जिसके फिजिकल प्रेजेंस से अगर उसका काम या उसकी पर्सनालिटी से उसका काम हो रहा है और उसके नॉलेज से और उसके इंटेलेक्चुअल से, उसकी इंटेलिजेंस से उसका काम हो रहा है, तो उसको हम वाइट कॉलर बोलते हैं। इसके बाद में एक बीच की कैटेगरी भी आ गई है। इतनी बड़ी कंट्री है तो बीच में तो वेरिएशंस होने ही है। तो हमारे कंट्री में एक और वेरिएशन उसको बोलते हैं ग्रे कॉलर। तो ग्रे कॉलर क्या होता है? ना वो ब्लू कॉलर में है ना वो वाइट कॉलर में है। वाइट कॉलर मतलब सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, और ब्लू कॉलर मतलब सिर्फ बॉडी का काम नहीं। आपको एक्चुअली बहुत सारा थोड़ा सा बॉडी का काम है और थोड़ा सा ब्रेन भी लगाना है। जैसे मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल, ग्रे कॉलर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपके डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं। अगर आप सिर्फ ड्राइवर हो तो आप सिर्फ अपना एक फिजिकली आप एक कोई काम को कर रहे हो, एक टास्क को कर रहे हो और आप जा रहे हो डिलीवरी करो। और बहुत सारे ऐसे डिलीवरी ड्राइवर्स होते भी हैं जो हर जगह जाते हैं। लेकिन वहीं आप किसी अगर एप्लीकेशन को
हिसाब से अगर उसको, आप मान लो आप जोमेटो में काम कर रहे हो, स्विगी में काम कर रहे हो, और स्विगी की एप्लीकेशन के बेसिस पे आपके पास में टास्क आता है और फिर आप उसको फुलफिल करते हो, उसको समझते हो कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है, कितना पैसा है, कितना कैश ऑन डिलीवरी है, और ये सब चीज़ अगर समझते हो तो आप फिजिकली ही काम कर रहे हो लेकिन उसमें अपना एक ब्रेन भी लगाया है, आपकी इंटेलिजेंस को भी अप्लाई करा है, तो उस केस में आप बन जाते हो ग्रे कॉलर। तो बेसिकली मैं ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एक फ्यूचर की बात करते हैं, जब आप अपने फ्यूचर में करियर और ये सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी आगे रेलेवेंस रहेगी, वो जो काम है उसके लिए आपको कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि या तो हम अपने ही ब्लू कॉलर है तो ब्लू कॉलर में अपने आप को अपग्रेड करें, ग्रे कॉलर है तो ग्रे कॉलर में अपग्रेड करें, व्हाइट कॉलर है तो व्हाइट कॉलर में अपग्रेड करें। पहली कोशिश वो होना चाहिए कि वो हम इम्प्रूव करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद में आप ट्रांजिशन करने की कोशिश करो। तो जो ब्लू कॉलर होता है उसके अंदर आप अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड हो सकते हो। उसके बाद में अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख लो, थोड़ा सा मोबाइल चलाना सीख लो, तो आप ग्रे कॉलर वाले जॉब्स कर सकते हो। ऑब्वियसली ग्रे कॉलर में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं अगर आप ग्रे कॉलर में भी अच्छा काम कर लेते हो और आपको अगर थोड़ी सी और अच्छी नॉलेज ले ली, आपने थोड़ी पढ़ाई और कर ली, थोड़ा डिप्लोमा कर लिया या कोई ऐसा कुछ कोर्स कर लिया जो व्हाइट कॉलर में आता है, तो आप और अच्छी हाई पेइंग जॉब में जा सकते हो। तो आप अगर अपनी लाइफ का प्रोग्रेशन करना चाहते हो और आप बिल्कुल, जैसे कि हम इस पॉडकास्ट के टारगेट ऑडियंस की बात करें जो अभी अभी गांव से आए हैं, तो आप गांव से तो कोई स्किल सीख के नहीं आए होंगे या बहुत लिमिटेड स्किल सेट रहता है क्योंकि गांव में उतना एक्सपोजर नहीं मिलता किसी को। तो आप जब शहर में आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को अपस्किल करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बेसिक काम सीखिए। बेसिक काम जैसे सीख गए तो फिर थोड़ा सा और हाई एंड काम सीखना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए जो आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए। और ये काम सीखना सिर्फ मतलब टेक्निकल काम सीखना नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करना है। हो सकता है आपको टेक्निकली कुछ ना आता हो लेकिन आप अपने आप को इतना ग्रूम कर लो, वेल ग्रूम्ड हो जाओ, प्रॉपरली अपने आप को एक प्रेजेंटेबल बना लो और वो प्रेजेंटेबल बना के आप सेल्स वाले जॉब्स में जा सकते हो। और सीख लो, थोड़ी सी ड्राइविंग सीख लिया तो आप हो सकता है कि सेल्स मतलब एरिया में सेल्स कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, बस ये है एक माइंडसेट का फर्क है। और इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ वही चेंज करने आए हैं कि भाई पॉसिबल है, करो तो सही। अल्टीमेटली भारत में कार्य प्रगति पर है।